ये चेहरा है राजस्थान के फायर ब्रांड क्षेत्रीय नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। बीते मंगलवार को सुखदेव सिंह की दिन दहाड़े घर के अंदर निर्मम हत्या कर दी गई। राष्ट्रीय करनी सेना के प्रमुख सुखदेव की हत्या से पूरे राजस्थान में बवाल मच गया, क्योंकि सुखदेव सिंह राजपूत समाज के मजबूत नेताओं में से एक थे। जुबान पर तलखी और इसी गर्म तेवर की वजह से सुखदेव जीते जी हमेशा सुर्खियों में रहे। चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, पाकिस्तान का मुद्दा हो, चीन का मुद्दा हो या फिर क्षेत्रीय का, सुखदेव की आक्रामक शैली ने उन्हें मशहूर कर दिया। हालांकि पहली बार फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ चढ़ने की वजह से वो चर्चा में आए थे। करीब एक दशक पहले सुखदेव करनी सेना के साथ जुड़े और बाद में खुद राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का गठन कर अपना संगठन चलाने लगे। गोगामेड़ी के खिलाफ कई आपराधिक केस भी दर्ज थे। यहाँ तक कि 2 बार बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव भी लड़े, लेकिन जीत नहीं मिली। जीते जी अपने आक्रामक बयानों को सुखदेव हमेशा जायज ठहराते रहे। साल 2020 में कंगना रनौत और शिवसेना के बीच विवाद हुआ तो कंगना के सपोर्ट में उतरे। यहाँ तक कि कंगना के समर्थन में शिवसेना को खुली चुनौती तक दे डाली। राजस्थान की राजनीति में चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, करनी सेना के झंडे तले सुखदेव सिंह के निशाने पर दोनों ही सरकारें रहीं। भले ही सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का राजपूत समाज में काफ़ी सम्मान था और युवाओं के बीच किसी आइकॉन से कम नहीं थे, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी सुखदेव की अच्छी पेट थे। सुखदेव सोशल मीडिया पर भी खासा एक्टिव थे। विवाद पर सुखदेव के बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। चाहे वेब सीरीज तांडव का विवाद हो या फिर गलवान में चीन की हिमाकत, सुखदेव का विवादों से पुराना नाता रहा। सुखदेव जमीन विवाद से लेकर एक बार रेप के आरोप में भी घिरे, लेकिन पुलिस जांच में रेप का मामला झूठा पाया गया। अब सवाल यही है कि सुखदेव को रास्ते से हटाने की आखिर वजह क्या थी। विधानसभा चुनाव के समय बीजेपी का विरोध था और उस विरोध के अंदर आपने देखा होगा, हमारे विरोध के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये छत्तीसगढ़, काफी जगह से बीजेपी की सरकार चली गई। और इस सवाल का जवाब पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।